तो जी इंग्लिश टीम का बर्मिंघम में शिकार हो गया। टॉप टू बॉटम हर प्लेयर क्रीज पर जाते ही बेकार हो गया। तो अब मैन इन ब्लू के आगे न्यूजीलैंड किसी और ही जोश में नजर आएगी। 22 को पता चलेगा कि जीत की खबर किस खेमे से आएगी। दावों से नजर आ रहा है कि न्यूजीलैंड के पास एक्स्ट्रा एडवांटेज है, पर WTC की अंक तालिका में टीम इंडिया भी नंबर 1 पर काबिज है। तो आप करिए 18 तारीख का इंतजार, जिसमें पूरा एक्शन नजर आएगा। WTC के हर एक्शन का रिएक्शन आपको क्रिकेट पिल्स पे नजर आएगा। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं हम आपका आपके अपने शो में जिसका नाम है क्रिकेट पिल्स, और उम्मीद करते हैं आप इस दुनिया के किसी भी कोने में होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रख रहे होंगे। तो जल्दी से ब्रीफली आपको बता देते हैं कि किस किस टॉपिक्स के ऊपर बात होने वाली है। बात करेंगे कुछ खिलाड़ियों के द्वारा दिए गए स्टेटमेंट्स की जो कि WTC के वर्ल्ड कप के ऊपर दिए गए हैं। उसके अलावा मोहम्मद आमिर के ऊपर बात होगी। ICC ने एक रूल जो कि है चेंज किया है, उसके ऊपर बात होगी, और थोड़ी बात PSL के ऊपर भी होगी। सबसे पहले इन सब के ऊपर बात करने से पहले बात किससे होगी? दांगड़ साहब से होगी। तो दांगड़ साहब कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया जोया जी, आप सुनाइए, आप कैसे हैं? मैं एकदम परफेक्ट हूँ, बहुत अच्छा दिन गया है। आप मुझे लग रहे हो, नज़ारे मुझे आपकी आंखों में दिख रहे हैं, आप नज़ारे आ रखे हैं। नैना चो किथे पींदे ने जेड़े पक्के शराबी आ। आए हाय आए हाय, क्या बात। तो रवि भाई, आप मुझे ये बताइए कि आपका आज का दिन कैसा रहा है? दिन was like beautiful night. Good day. Good day. It was a good day in Melbourne. It was, yeah man. आपने हमारे दर्शकों को हेलो दे दिया मेलबर्न से? मेलबर्न से हेलो दे देता हूँ, मैं अभी दे देता हूँ। हाँ, और हेलो है मेरी तरफ से, दे दीजिए। ग्रैंड वाला चाहिए मुझे। ग्रैंड लो। चलिए जी, ये वाला थोड़ा ग्रैंड वाला था। तो उसके बाद में आप मुझे ये बताइए कि क्या जो अटकल लग रही हैं WTC के वर्ल्ड कप के ऊपर कि न्यूजीलैंड को एक्स्ट्रा एडवांटेज है जी, न्यूजीलैंड को एक्स्ट्रा एडवांटेज है। आज सचिन तेंदुलकर सर ने भी आकर के कहा है कि जी न्यूजीलैंड को स्लाइट एक्स्ट्रा एडवांटेज है। तो क्या सही में ये एक्स्ट्रा एडवांटेज है या फ्रेश लेग्स जो हैं टीम इंडिया के वो काम करेंगे एरिना में? मुझे लग रहा है जब इतना बड़ा प्लेयर आके कुछ बोलता है, सचिन तेंदुलकर जो गॉड ऑफ क्रिकेट बोलते हैं इसको इंडिया में, अगर वो बोल रहे हैं तो स्लाइटली होगा ही। फिर उस पे तो हम भी क्वेश्चन नहीं कर सकते ना, उस पे हम क्वेश्चन मार्क नहीं दे सकते कि सचिन तेंदुलकर ने बोला है फिर हम उसको जाके कुछ चेंज करें या फिर कुछ अपनी टिप्पणी दें। बिल्कुल। पर मुझे लगता है ज्यादा से ज्यादा 51% न्यूजीलैंड है, 49% इंडिया। इतना एडवांटेज दे सकते हैं। स्लाइट तो एडवांटेज यही होता है। स्लाइट तो हमारी ओर से ह्यूज मार्जिन तो दिया नहीं जा रहा है। ये नहीं बोल सकते ना भाई 65 से 52 ले लो, 53 मत लो। 53 भी नहीं दे, 53 नहीं, 52 तक 52 मैक्स है। ठीक है, स्ट्रेच करके इतना तो फिर बनता ही है। आप किसी भी मुकाबले को खेल रहे हैं, थोड़ा बहुत तो किसी भी टीम के पास में एक्स्ट्रा एडवांटेज जाता ही है। चाहे वो होम टीम का ले लिए, चाहे विनिंग स्ट्रीक का ले लीजिए, चाहे एक मजबूत टीम होने का एडवांटेज आप ले लीजिए, कोई ना कोई एडवांटेज तो हर टीम को जाता ही है। तो ऐसा थोड़ा बहुत एडवांटेज अगर न्यूजीलैंड को भी मिल रहा है तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे टीम इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनका एक ही इरादा है, एक ही मकसद है, जीतना। ऑस्ट्रेलिया का कितना बड़ा एडवांटेज था यहाँ पे, होम ग्राउंड इनका था, इनको गाबा इनका था, इनका सब कुछ था। टिम पेन ने क्या क्या चुनौतियां दे दी थी, क्या क्या स्टेटमेंट दे दी थी मैच होने से पहले। बिल्कुल, मिला क्या? चुनचुनाई और क्या मिलना था वहां? झुंझुनाई बजाया ना। जब इंडियन टीम आकर के उससे पिछले भी सेशन में इंडियन टीम जीत के गई थी, लगातार 2 बार आकर के इंडियन टीम जीत के गई है। तो ये तो इनके लिए एक बड़ा सेटबैक, शर्म की बात। तो उससे पहले दांगड़ साहब, जो न्यूजीलैंड की टीम आ गई है, हमारे दर्शकों को पहले टीम बता दी जाए। तो जो न्यूजीलैंड का जो स्क्वाड है, 15 सदस्य जो स्क्वाड है, उसमें जो केन विलियमसन है वो कैप्टनशिप कर रहे हैं, टॉम ब्लैंडल हैं, ट्रेंट बोल्ट हैं, डेवन कॉनवे हैं जिन्होंने की जिनकी की शानदार सीरीज रही है इंग्लैंड वाली। उसके अलावा कोलिन डी ग्रैम होम है जो कि डैडी डी ग्रैम होम भी जिनको कहते हैं, मैट हेनरी हैं, काइल जेमिसन हैं, टॉम लैथन है, हेनरी निकोलस हैं, एजाज पटेल जो कि पटेल साहब हैं, एज द नेम साउंड्स, वो गुज्जू भाई हैं हमारे, टिम साउदी हैं, रॉस टेलर जिन्होंने की गुड 80 किया था, नील वैगनर जिन्होंने की अच्छी 3 विकेट ली थी, बीजे वॉटलिंग जो कि अपना लास्ट टेस्ट मैच खेलेंगे क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है। उसके बाद में जो सबसे यंग है वो है विल यंग, जो कि पके हुए चावल है, नाम से भी यंग है और अपनी पहचान से भी यंग है वो। तो लास्ट में आते हैं विल यंग, और मेरा पूरा मानना है कि विल यंग इस मैच में ओपन करते हुए टॉम लैथम के साथ में नजर आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। तो ये थी सर न्यूजीलैंड की टीम। अभी तक इंडियन टीम आई नहीं है,
न्यूजीलैंड ने अपने 5 प्लेयरों को बिठाया है। जो 20 स्क्वाड आया था इंग्लैंड के दौरे के ऊपर, उसमें से 5 लोगों को बिठा करके 15 सदस्यीय टीम का ऐलान किया। इंडिया का भी मेरे हिसाब से कल तक आ ही जाएगा स्क्वाड। बिल्कुल बात करें तो क्योंकि मेंबर आ ही जाएंगे, कल तक तो आ ही जाना चाहिए। कल तक तो आ ही जाना चाहिए। एक्चुअली में इंडियन टीम तो वैसे ही स्क्वाड लेकर के ही आई है 20 सदस्यों। हाँ, वो 20 सदस्यों की स्क्वाड ही है। एटलीस्ट वो 15 की अनाउंस नहीं करेंगे आई थिंक। आई गेस वो 11 ही आएगा। 11 ही आएगा, मैच से पहले ही आएगा वो। और बात रही टिम पेन की, उन्होंने बोला कि इंडिया मेरी फेवरेट है। इंडिया फेवरेट है उनके। उन्होंने कहा है कि वो कभी भी जीत सकते हैं। जिस तरीके की क्रिकेट इंडियन टीम खेल के गई है ऑस्ट्रेलिया में, उस तरीके की क्रिकेट खेलना लाजवाब क्रिकेट खेलना है। तो ऐसी अगर लाजवाब क्रिकेट टीम इंडिया यहाँ पे भी आकर के खेलती है तो गुड लक है टीम इंडिया के लिए। डेफिनेटली उनको गुड लक है, बनता है उनका। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि कि जब आपके पास डेडिकेशन होती है जीतने की, जैसे हमने इंडिया की देखी, हमने ऑस्ट्रेलिया में आके, उनको सिर्फ एक चीज की भूख थी, वो थी जीत की। बिल्कुल। यंगस्टर की बात कर लो या किसी की बात कर लो, उन्होंने यंग जो लड़के आए हैं, टैलेंट जो आया अपना इंडिया से, सब ने अपनी परफॉर्मेंस से प्रभावित किया है। बिल्कुल, पूरा इम्प्रेस किया है। इसी WTC के चलते जो VVS लक्ष्मण है, विंग वेंकट साई लक्ष्मण, अगर आप लोगों को सरनेम नहीं पता था तो विंग वेंकट साई लक्ष्मण इस VVS लक्ष्मण का जो फुल नेम है वो है। तो VVS लक्ष्मण ने कहा है कि अगर मुझको चूज करना पड़ता है बिटवीन अश्विन एंड जडेजा तो वो अश्विन को चूज करते हैं, क्योंकि अश्विन जो है वो एक कंप्लीट बॉलर हैं। पर उन्होंने WTC की टीम पूछने पर अश्विन और जडेजा को दोनों को साथ में रखा है। तो इसका मतलब है कि जडेजा को भी उन्होंने कहीं कम नहीं आंका है, पर उन्होंने जडेजा को एक अलग तरीके का पत्ता बताया, एक जोकर बताया है जिसको कि कहीं पे भी डाल दोगे वो वहीं पे काम कर जाएगा। जोकर का ताश की गड्डी में जोकर का जो इस्तेमाल होता है वो इस्तेमाल आप रविंद्र जडेजा के साथ में कर देते हैं। अगर बैटिंग है तो बैटिंग से ब्लफ कर सकते हैं, बॉलिंग है तो बॉलिंग से ब्लफ कर सकते हैं, और फील्डिंग में तो उनके कारनामे हम सबको पता ही है। बिल्कुल जी, ऐसी बात हुई है। तो फिर टेस्ट स्क्वाड की जो आपकी प्लेइंग 11 होगी इंडिया की, वो क्या होगी आपके हिसाब से? इंडिया की टीम की प्लेइंग 11, ऑल्दो आई हैवंट गिवन अ बिग थॉट ऑन इट, बट अगर आप पूछ ही रहे हैं तो मैं आपको बता सकता हूं। बिल्कुल, मैं जा रहा हूं ओपन मयंक अग्रवाल से और रोहित शर्मा से। आई गेस कि आप भी इसी से ही जा रहे हैं। 1 डाउन चेतेश्वर पुजारा आ जाते हैं, 2nd डाउन आ जाते हैं अपने विराट कोहली, नंबर 5 के ऊपर आ जाते हैं रहाणे, 6 के ऊपर आ जाते हैं विहारी, 7 के ऊपर आ जाते हैं पंत। वैसे तो टू लेट है पंत के लिए, पर 6 पे आएगा पंत, पर 6 के ऊपर भी आ सकते हैं, 7 के ऊपर विहारी आ सकते हैं, डिपेंड। उसके बाद में मैं अश्विन जडेजा के साथ में जा रहा हूँ, 2 स्पिनर, क्योंकि साउथहैम्पटन की जो पिच है वो अच्छी फेवरेबल है स्पिनर्स के लिए भी। उसके बाद में जो मेरे 3 फास्ट बॉलर्स होंगे, तिकड़ी फास्ट होंगे, वो मैं ईशांत शर्मा के साथ में जा रहा हूँ। और आपको पता है मोहम्मद शमी और जो बुमराह हैं वो हर एक की टीम में है, तो मुझे लगता है कि आपकी भी यही टीम है। इसी के साथ मैं भी इसी के साथ जा रहा हूँ। बिल्कुल। चलिए अपन कोशिश करते हैं थोड़ा सा न्यूजीलैंड की टीम को बनाने की, कि क्या न्यूजीलैंड अपनी संभावित 11 खिला सकता है। तो मैं तो टॉम लैथम और विल यंग के साथ में ओपन पर जा रहा हूँ। मैं भी विल यंग के साथ ओपन विल यंग ओपनर ही है। मैं जा रहा हूँ डेवन कॉनवे के साथ। ओह सॉरी, यस, डेवन कॉनवे है। अरे कैसे कॉनवे को कैसे आप? पर फिर टॉम लैथम, क्योंकि विल यंग की इस पारी को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि एक ही बार बैटिंग आई है और पहली बारी ही उन्होंने एक अच्छा इंप्रेसिव 80 मार के दिया है। आई थिंक वो 1 डाउन कर लें तो बेटर ही रहेगा उनके लिए। पर 1 डाउन हमारे पास में केन विलियमसन है और 2nd डाउन रोस टेलर भी है। आई थिंक विलियमसन 2nd डाउन कर सकते हैं। विलियमसन 2nd डाउन कर सकते हैं। चलिए फिर लेट्स मेक द टीम, क्योंकि इनको भी एक यंग टैलेंट बनाना है ना, उसको ग्रूम करना है। ग्रूम करने के लिए आपको मौका देना पड़ेगा और इसी तरीके से ग्रूम करोगे आप। बिल्कुल उसकी पोजीशन देके उसको बैक करके। बिल्कुल। मुझे लगता है विलियम 1 डाउन ही खेलेंगे। विलियमसन 1 डाउन ही खेलेंगे। हां, विलियम सॉरी। ओके, तो अपन ठीक है, टॉम लैथम और डेवन कॉनवे ओपनर आते हैं, 1 डाउन आते हैं हमारे विल यंग, 2nd डाउन आते हैं केन विलियमसन, देन रोस टेलर 5 नंबर पे आते हैं रोस टेलर आ गए। 6 नंबर पे आते हैं कोलिन डी ग्रैंडहोम, नहीं तो हेनरी निकोलस। हाँ बिल्कुल, 6 नंबर के ऊपर हेनरी निकोलस, 7 के ऊपर बीजे वॉटलिंग, 8 के ऊपर अपने काइल जेमिसन, देन फिर वैगनर, साउदी और बोल्ट 11 ये होगी। स्पिनर का इसमें चांस नहीं बन पा रहा है, तो अगर स्पिनर का चांस बनाना है तो आपको एक या तो आपको हेनरी निकोलस को बाहर बिठाना पड़ेगा,
या फिर आई थिंक सो काइल जेमिसन या काइल जेमिसन, पर दोनों रिस्क नहीं ले सकते हैं। पर चलिए इस तरीके कुछ एक प्लेयर इधर उधर हो सकता है, पर इस तरीके की कुछ 11 बन सकती है न्यूजीलैंड की टीम की, जो मुझे लगता है सोचेंगे भी वो, अगर काइल जेमिसन या फिर उसमें से हेनरी निकल्स को बिठाना, क्योंकि स्पिनर अगर इंडिया की तरफ से शायद हेनरी निकल्स शायद बैठ सकते हैं, क्योंकि एक्चुअली में ऐसा है कि हमने एक प्लेयर एक्स्ट्रा डाला है विल यंग को, क्योंकि ओपन पहले मैच में अगर देखें तो ओपन किया था टॉम लैथम ने और कॉनवे ने, राइट। अब दूसरे मैच में विल यंग ने आके परफॉर्म किया है, सो यू नेवर नो, बट एक आइडिया सा है कि इस तरीके की टीम को खिलाया जा सकता है डेफिनेटली। तो उसके बाद में जी जो मोहम्मद आमिर है, मोहम्मद आमिर ने पीसीबी के साथ में बात करने के बाद में थोड़े इशारे दे दिए कि वो कम बैक करना चाहते हैं। उनसे बात की गई है, उनके थोड़े से मसले मिसाइल चल रहे थे पीसीबी के साथ में, तो उन्होंने पीसीबी से बात की है। पीसीबी ने आई एम श्योर टीम मैनेजमेंट से बात करी होगी, और इस तरीके की खबरें आ रही हैं कि मोहम्मद शमी अपनी जो रिटायरमेंट है उसको रिवोक कर देंगे। और इट वाज ऑलवेज नॉन मोहम्मद आमिर यही करने वाले थे। उन्होंने 28 साल की उम्र में अगर उन्होंने संन्यास लिया है तो वापस आएंगे बिल्कुल वापस। एक तो पाकिस्तान बोर्ड की या फिर प्लेयर्स की इनकी थिंकिंग मुझे आज तक समझ में नहीं आई, वो क्या सोचते हैं, क्या करते हैं। सोचते कुछ और है, करते कुछ और नहीं है, बोलते कुछ और है, फिर करेंगे कुछ और। अब ये बात करने जाएंगे, फिर इनका डिसीजन जाएगा, फिर पता नहीं क्या करेंगे। हाँ भाई, साल से भी नहीं लगा देंगे वापस आने में भी। वापिस आएंगे या नहीं आएंगे उसकी कोई श्योरिटी नहीं है इनकी। और ऊपर से इंग्लैंड की सिटीजनशिप भी अप्लाई कर रखी है, काउंटी क्रिकेट खेलना है, भर भर के सब कुछ चाहिए। दोनों हाथ में लड्डू नहीं आते ना, नहीं, एक तो फूटेगा ही। तो चलिए, एनीवे दैट वाज एन अपडेट फॉर आवर ऑडियंस। उसके बाद में सौरव गांगुली ने कंफर्म किया है कि जो राहुल द्रविड़ के ऊपर अटकलें लग रही थी, क्या वो जाएंगे एज ए हेड कोच टू श्रीलंका दौरा, उसके ऊपर वो जाएंगे कि नहीं जाएंगे। तो कंफर्म कर दिया राहुल द्रविड़ ने कि यस इट्स सौरव गांगुली ने कि इट्स गोना बी राहुल द्रविड़ जो कि हेड कोच करेंगे टीम इंडिया को श्रीलंका दौरे के ऊपर। ओनली राहुल द्रविड़, बिल्कुल। उसके बाद में जी एक खबर है कि आईसीसी ने थोड़ा सा चेंज किया है अपने पॉइंट सिस्टम में, जो कि पहले इस तरीके से था कि आपको सीरीज के ऊपर पॉइंट मिलते थे कि अगर 2 मैचों की सीरीज है तो आपको 120 पॉइंट मिलेंगे, अगर 4 की है तो अगर 2 मैचों की सीरीज है तो एक मैच का 60 पॉइंट हो जाते थे, 2 मैचेस के 120, तो 120 की एक सीरीज हो जाती थी। अब क्या है, अगर 4 मैचेस की सीरीज है तो एक सीरीज 30 की हुआ करती थी, ताकि 30 × 4 = 120, इस तरीके की सीरीज हो रही थी। पर अब जो कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक जिस तरीके का कॉन्टेस्ट खेला जा रहा है टेस्ट क्रिकेट का, उस कॉन्टेस्ट के मुताबिक ही पॉइंट्स को डिसाइड किया जाएगा, इस तरीके की खबर है। वो आईसीसी ने अपने ट्विटर हैंडल के द्वारा शेयर की है। बिल्कुल, तो एक ये भी खबर है। उसके बाद में जो आईसीसी है उसने एक चीज़ भी क्लियर करी है कि जो 3 तरीके के रिजल्ट्स पॉसिबल होते हैं किसी भी टेस्ट मैच में, विन, लूज और ड्रॉ। तो अगर आईसीसी का ये कहना है कि अगर जैसे जब उनसे ये सवाल किया गया कि अगर 3 मैचेस की श्रृंखला रख दी जाए, जो टेस्ट चैंपियनशिप है वो 3 मैचों का फाइनल कर दिया जाए, तो क्या आपके पास में उसके लिए क्या है ताकि सीरीज ड्रॉ नहीं होगी। तो उन्होंने यही कहा है कि ड्रॉ भी एक खूबसूरती है टेस्ट क्रिकेट की, क्योंकि ऑलवेज 3 रिजल्ट्स आने होते हैं, जीत भी है, हार भी है और ड्रॉ भी है। चीज आई गेस कि अगर ये वाला पॉइंट है तो एक फेयर सा पॉइंट है, बट स्टिल हम लोग चाहेंगे कि 3 मैच की सीरीज हो। उन्होंने ये भी कहा है कि 3 मैचेस की सीरीज के लिए टीमों को पहले 14 दिन का क्वारंटाइन करना पड़ेगा, और इतने लंबे टूर के लिए हमारे पास में 1 महीना होना चाहिए। और 1 महीना अभी तो है नहीं, फिलहाल के लिए नहीं है, पर जब भी नेक्स्ट टूर्नामेंट आएगा, जब भी नेक्स्ट सीरीज स्टार्ट होगी 2021 से लेके 2023 का जो सीजन है वो नहीं किया जा सकता। 2023 से 25 का जो है उसके ऊपर सोचा जा सकता है, या 25 से 27 के ऊपर सोचा जा सकता है, कहीं तो सोचा जा सकता है। वो उसमें ये हो जाएगा, फिर 3 मैच तो जस्ट बिकॉज की ड्रॉ की एक पॉसिबिलिटी रखनी है एक टेस्ट मैच के अंदर, उसके लिए ये रूल उन्होंने सटीक बताया है। बिल्कुल, जो ठीक भी है कहीं ना कहीं ठीक भी है, पर अभी टाइम लगेगा ना इसको इवोल्व करने में, इसको ग्रूम करने में, इन चीज़ों को थोड़ा डेवलप करने में कि भाई क्या होना चाहिए, टेस्ट मैच की फाइनल कैसे होना चाहिए। थोड़े आइडिया आएंगे, थोड़े नए कि लोग काम करेंगे इस पर, थोड़ा थॉट देंगे, तो आई थिंक 3 मैच की सीरीज भी हो जाएगी अगर थोड़ा सा वेट करेंगे, सिचुएशन इंप्रूव होगी,
कि जब कहीं पे भी अपन जैसे कल लैंड हुए हैं तो परसों मैच खेलना है तो खेल सकते हैं। अगर इस तरीके की अगर बातें वापस से शुरू हो जाएंगी टेस्ट क्रिकेट में या वर्ल्ड क्रिकेट में तो ये बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि विद द टाइम ये होगा ना कि हम लोग इंप्रूव करेंगे। जैसे अभी कोविड की सिचुएशन चल रही है, उसकी वजह से हमें क्वारंटाइन वगैरह करना पड़ता है। जैसे आपने बोला कि लैंड की आफ्टर 4 डेज मैच हो गया है या आफ्टर वीक मैच हो गया है। इस तरीके की नॉर्मेलिटी लाइफ के अंदर आ जाएगी तो ऐसे रूल्स बनाना बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल इजी हो जाएगा। उसके बाद में जी अगर अपन बात करें कि जो कोच है इंग्लैंड के बैटिंग कोच हैं ग्राहम थोप, तो ग्राहम थोप की तरफ से ये बयान आया है कि जो डिसीजन मेकिंग पावर थी शॉट सिलेक्शन के लिए उसमें कहीं ना कहीं कमजोरी दिखाई है इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने। ना कि उनको प्रॉब्लम नहीं थी कि उनकी फिजिकल फिटनेस कैसी है, या इट्स नॉट अबाउट एनीथिंग अबाउट फिजिकल एंड ऑल, इट्स ऑल अबाउट हियर, इट्स ऑल अबाउट हेड, इट्स अबाउट मेंटल हेल्थ। यस, जो शुभमन गिल ने भी बोला था कि राहुल द्रविड़ सर हमें क्या सिखाते हैं, मेंटल हेल्थ सिखाते हैं। ही डजंट चेंज डेफिनेटली मच ऑफ आवर टेक्निक्स, ऑल ही डज इज जब आप क्रीज पे जाके प्रेशर ले लेते हो, आपको वही जो हमने कल बात की थी, जब आप मेंटली स्ट्रांग नहीं हो तो आपको गेम पे दिखेगा, फिर आपके शॉट सिलेक्शन पे दिखेगा वो। बिल्कुल, आप रॉन्ग शॉट सिलेक्शन करोगे आप आउट होगे, जो इंग्लैंड के साथ हुआ, कोलैप्स हुई जो इंग्लैंड। यप, दैट इज राइट, दैट इज सो ट्रू। उसके बाद में ये थोड़ी सी बात करेंगे पीसीएल के ऊपर भी, पीएसएल के ऊपर भी। कल पीएसएल में कराची वर्सेस इस्लामाबाद का मैच था जिसमें कि इस्लामाबाद ने 8 विकेट से बाजी मार ली है और पहले नंबर पर हाई स्कोरिंग मैच था, बाकी हाई स्कोरिंग मैच था बिल्कुल। 191 चेज कर रहे थे वो, पर जो चेज किया है इस्लामाबाद ने, ओ माय गॉड, जो इफ्तिखार ने बैटिंग करी है, अरे क्या शानदार बैटिंग करी है यार उन्होंने। उसके साथ में मुनरो तो लगे ही हुए थे। मुनरो ने तो कल बाहर ही रखा है बाउंड्री के, 12 चौके लगाए और 2 छक्के लगाए, 2 छक्के शानदार 2 छक्के जो उन्होंने लगाए, अच्छे दिलेर छक्के लगाए। पर कल उन्होंने थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल पारी सीबी के लिए कि विकेट भी रोकनी है, जोन की बनती थी, क्योंकि अगर आप देखो तो स्कोर बहुत बड़ा था और उनको लगा कि उन्होंने एक एंड मुझे होल्ड करना चाहिए अभी के लिए, क्योंकि इफ्तिखार मार रहे थे एक एंड से, वो बिल्कुल डैमेज करने पे आ गए, इफ्तिखार वाज डैमेज करने पे थे वो बिल्कुल, द रन गेटर इन द पार्टनरशिप, जिन्होंने की मैक्सिमम रन एक्चुअली में किए, 39 बॉल 71 रन्स, बिल्कुल इट्स गुड इनफ, इट्स रियली गुड इनफ, और इतने गुड इनफ है कि उनकी टीम जीत गई है, एंड दैट इज ऑल दे वांटेड। 8 बॉल पहले 18.4 190 चेज कर दिया। अमेजिंग उन्होंने 190। तो पहले कराची ने बैटिंग करते हुए 190 रन बनाए थे 4 विकेट खो करके। उसके बाद में इस्लामाबाद है, उन्होंने 191 बना दिए मात्र 2 विकेट खो करके 18.4 ओवर में। तो ये तो था एक ब्रीफ सा अपडेट आपको कल के मैच के बारे में। आज के मैच के ऊपर आए तो आज मैच है क्वेटा ग्लैडिएटर वर्सेस लाहौर कलंदर्स। तो क्वेटा है, लाहौर है, क्वेटा के कैप्टन जो है वो सरफराज ही हैं, जो कि क्वेटा जो ऐसी टीम है जो 6ठे नंबर पर काबिज है, हिल नहीं रही है, एक बार 6ठे नंबर पे ऐसी पहुंची है कि हिलने का नाम ही नहीं ले रही है। और 6 टीमें है भाई साहब, 6 टीमें हैं पीएसएल के अंदर, और जो क्वेटा है सरफराज की टीम है वो 6ठे नंबर पर बैठी हुई है, वो नहीं लेंगे। उसके बाद में लाहौर है, लाहौर दूसरे नंबर के ऊपर है। लाहौर के कैप्टन है सोहेल अख्तर, जो कि अच्छे बल्लेबाज हैं, ओपन करते हैं, लंबे शॉट्स मारने की भी उनकी रेपुटेशन है। ऐसी रेपुटेशन वो पीएसएल में लेकर के आते हैं और अच्छा है कि वो कैप्टन है और उन्होंने ऐसी कैप्टनशिप करी है कि उनकी टीम दूसरे नंबर के ऊपर बनी हुई है। तो दूसरा मैच होने वाला है, ये मैच तो है जो 6:30 के ऊपर शुरू होने वाला है, आई गेस ये 6:30 के ऊपर इंडियन टाइम शुरू होने वाला है। उसके बाद में नेक्स्ट मैच है 11 बजे पेशावर वर्सेस कराची। तो जो पेशावर है उनके कैप्टन है वहाब रियाज, और फिर से कराची किंग जिनके इमाद वसीम कैप्टन है। कल भी कराची का मैच था, आज फिर से कराची का मैच है और उनके कैप्टन होंगे इमाद वसीम। इमाद वसीम ने कल ठीक ठाक सी बॉलिंग कराई थी, अच्छी बॉलिंग कराई थी, 2 ओवर 14 रन दिए थे, पर कैप्टनशिप इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी और उन्होंने कैचेस भी बहुत छोड़े थे। ऑनेस्टली स्पीकिंग उन्होंने कैचेस भी बहुत छोड़े थे। शर्जील ने आकर के अच्छी शुरुआत दी थी, क्विक 17 बॉलों पे 25 बनाते हैं। उसके बाद में एक अखलाक हैं, अखलाक भी डोमेस्टिक क्रिकेट से अच्छी 6 मारने की रेपुटेशन लेकर के आते हैं। उसके बाद में जो बैटिंग असलियत में की है उन्होंने नजीबुल्लाह जातरान ने, उन्होंने मारे हैं अच्छे 170 की रन रेट, स्ट्राइक रेट से 71 किए हैं। पर जो मार्टिन गुप्टिल है न्यूजीलैंड के, उनके साथ क्या प्रॉब्लम चल रही है? उनके साथ में प्रॉब्लम यही चल रही है कि फॉर्म में नहीं है, क्योंकि लंबे समय से नहीं है वो, लंबे समय से न्यूजीलैंड की टीम से ही बाहर ही चल रही है। जो उनको परफॉर्म करने का भी मौका मिला है तो उनको करना चाहिए। वो भी एक T20 स्पेशलिस्ट है, एक और वो न्यूजीलैंड की T20 स्क्वाड का भी एक अहम हिस्सा है। यही तो मैं जानना चाहता हूँ कि उनके साथ प्रॉब्लम कहाँ चल रही है, क्योंकि जब भी हम मैच देख रहे हैं वो कि
करते हैं 10-12 रन, उसके बाद वो निकल जाते हैं, बस इतना ही कर रहे हैं। पर जब मार्टिन गप्टिल बैटिंग करते हैं तो ऐसा भी लगता है कि उनके जैसा कोई बैट्समैन नहीं है। इतनी शानदार टाइमिंग होती है उनकी, इतनी शानदार पावर होती है। वो एक संगम होता है पावर का और टाइमिंग का, यू नो, एक इस तरीके का एक मिक्सचर ऑफ पावर एंड टाइमिंग, ये होता है। इट्स ऑल अबाउट टाइमिंग। अगर आपके पास टाइमिंग, पर इस समय के ऊपर थोड़ा सा टाइम अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। जब बैड फेस आता है तो हमें भी पता है वो बैड फेस कैसा होता है, और आई थिंक उनका वो टाइम आ रखा है। बिल्कुल बैड फेस से निकल रहे हैं, बिल्कुल वो बैड फेस से निकल रहे हैं अभी इस समय थोड़े से। और बाकी इंग्लैंड वुमेन एंड इंडिया वुमेन का टेस्ट कल स्टार्ट हो जाएगा उसी टाइम पे जिस टाइम पे होता है मैच स्टार्ट। इंडिया में 3:30 या 4 o'clock के आसपास स्टार्ट हो जाएगा, तो हम उसका भी एंजॉय कर सकते हैं। हमें उनको भी सपोर्ट करना है। बिल्कुल, इंडियन वुमेन टीम को भी हमने पूरा सपोर्ट करना है, ताकि हम चाहते हैं कि हमारी जो लेडीज टीम है वो भी उन लीगों में आए दुनिया की जिन लीगों में बाकी टीम आती है। तो यस, हम सबको ये मैच देखना है, और कल आपको क्या हुआ है इंडियन वुमेन टीम की टीम में भी वो भी बताएंगे कि किस तरीके का मैच रहा है, किसने परफॉर्मेंस दी है। वीरेंद्र सहवाग हैं जो लड़कियों के, शेफाली वर्मा उन्होंने क्या किया है, पूर्व कप्तान मिताली राज ने क्या किया है, हरमनप्रीत कौर क्या कर रही हैं, स्मृति मंदाना ने क्या किया है, आपको सब जो अपडेट है वो कल आकर के दी जाएगी। डेफिनेटली जो ये अपडेट होगी कल आपको हम बिल्कुल देंगे। तो मुझे लगता है कि दैट्स इट फ्रॉम अस, दैट्स इट फ्रॉम मी क्रिकेट पिल्स। और अभी हम निकलते हैं, अभी हम चलते हैं, और चलने से पहले आपसे जिस तरीके से हम लास्ट में चलते चलते अपील करते हैं कि वो कर देते हैं। हाँ बिल्कुल, कि आपसे बस विनती है, हाथ जोड़ करके विनती है कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फैमिली वालों के साथ में शेयर भी कीजिए, और बेल आइकन का घंटा दबाइए, कमेंट कीजिए, ताकि जब भी आपके कमेंट आएंगे हम उनको लेकर के और आपके सामने प्रेजेंट करेंगे, और दोनों तरफ का जो सिलसिला है वो जारी रखेंगे। तो थैंक यू वेरी मच गाइज, अब हम निकलते हैं, और बस कल अच्छे रहिए, जिंदा दिल रहिए। थैंक यू वेरी मच, नमस्ते, धन्यवाद।